हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़रूरी पार्ट ड्राइंग रीडिंग के बारे में बात करेंगे। किसी भी बड़े स्ट्रक्चर के काम को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए ड्राइंग की समझ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक बीम की स्ट्रक्चरल ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप रीड करना सीखेंगे। तो ड्राइंग के सबसे पहले पार्ट में आता है जनरल नोट्स को पढ़ना। हमें जनरल नोट्स के बारे में पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जनरल नोट्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इसका मतलब है कि जो भी हम डायमेंशन यहाँ पे यूज किया है हमने वो सभी के सभी डायमेंशन मिलीमीटर में है। अगर हमने पर्टिकुलरली कहीं पे मीटर या सेंटीमीटर मेंशन किया है तभी हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज सभी को मिलीमीटर में लेके चलना पड़ेगा। सेकंड है ओनली फॉलो द रिटन डायमेंशंस ड्राइंग आर नॉट ऑन द स्केल। इसका मतलब है कि हमने जो डायमेंशन रिटन है, जैसे यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है या फिर 4000 लिखा हुआ है, तो हम उसी डायमेंशन को फॉलो करेंगे। हम इसको स्केल से मेजर नहीं करेंगे क्योंकि ड्राइंग जो है स्केल पे नहीं है, तो ये जो साइज हो सकता है इसमें थोड़ा वेरी कर सकता है ओरिजिनल साइज से। थर्ड में ग्रेड ऑफ आरसीसी इज M25। यहाँ पे हमने M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है। आरसीसी में मिनिमम M20 ग्रेड तक यूज करना होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर M25 मेंशन किया है, इसका मतलब M25 यूज हुआ है। फोर्थ में रिइंफोर्समेंट सॉल्व बी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, जिसे HYSD बार बोलते हैं, ग्रेड FE415 500 कन्फर्मिंग टू द IS 1786 9085। तो ये जो IS कोड है इसमें हम लोग को HYSD बार के बारे में डिटेलिंग्स मिलता है। हमने यहाँ पे HYSD बार ग्रेड 415 एंड 500 का यूज किया है। इसका आता है क्लियर कवर टू मेन रिइंफोर्समेंट आर एज फॉलोज। कॉलम के लिए 40 mm का, स्लैब के लिए 20 mm का और बीम के लिए 25 mm का मिनिमम कवर यूज करना है। अगर ये कहीं पे मेंशन नहीं है क्लियर कवर तो हम लोग को IS 456 से इसको प्रेफर करना पड़ता है। इसके बाद आता है डेविएशंस इफ एनी टू द स्ट्रक्चरल ड्राइंग सॉल्व बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट बिफोर एग्जीक्यूशन। इसका ये मतलब है कि अगर आपको इसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी नज़र आता है या फिर कोई भी डाउट होता है, आपको फिर कोई भी चेंजेस करवाना हो, तो आप एक बार स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करने के बाद ही चेंजेस को करेंगे या करवाएंगे। आप खुद से कहीं भी अज्यूम करते हुए चेंजेस को नहीं करेंगे। इसके बाद आता है द ड्राइंग सॉल्व रीड इन कंजुगेशन विथ रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसके साथ साथ जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिलेगा हम लोगों को, इन दोनों को मैच करते हुए चलना है, दोनों को सिंक्रोनाइज करते हुए चलना है, किसी भी एक को आंख बंद करके प्रेफर नहीं करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है अनलेस नोटेड अदरवाइज द मिनिमम लैप या फिर डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार ऑफ डायमीटर डी सॉल्व भी एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट लेंथ है, डेवलपमेंट लेंथ मतलब जो लास्ट में बार को बेंड करना पड़ता है कंक्रीट और स्टील के बीच में प्रॉपर बॉन्ड मेंटेन करने के लिए, तो वो जो है उसका वैल्यू 50D अगर टेंशन में है तो, और 40D अगर कंप्रेशन मेंबर है तो वहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी है एटलीस्ट। आप इससे ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन इससे कम कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके बाद इस ड्राइंग में आप प्रोजेक्ट का टाइटल आता है, आप डाल सकते हैं, कंसल्टेंट का नाम होगा, सिग्नेचर होगा, इसके अलावा ओनर का नेम होगा। स्केल में यहाँ पे NTS लिखा है, मतलब नोट टू स्केल, ये स्केल पे ड्राइंग नहीं है। इसका साइज ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आप रिटन डायमेंशन को फॉलो करेंगे। इसका डेट आता है और लास्ट में अगर कुछ डिटेल डालना है जैसे कि ड्राइंग नंबर तो आप डाल सकते हैं। तो ये था जनरल नोट्स। इसके बाद हम जाएंगे सीधा ड्राइंग रीडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक स्लैब बीम का प्लान कंसिडर किया है। प्लान मतलब टॉप व्यू से हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग 2 फ्रेम है, फ्रेम 1 फ्रेम 2। आज के इस वीडियो में हम फ्रेम 1 की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेम 1 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे एक कॉलम आ रहा है, फिर एक सेंट्रल कॉलम आ रहा है और एक राइट साइड में कॉलम आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल 3 कॉलम हैं। हम फ्रेम 1 के ऊपर चलते हुए कम्प्लीटली इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चरल ड्राइंग को देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम है पहले नंबर पे, बट वहाँ पे डायमेंशन मेंशन नहीं किया गया है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉलम का कौन सा साइड है। अगर आप कॉलम के साइज के बारे में बात करें तो 230 mm बाई 400 mm का एक कॉलम हमारे पास है और इसी दोनों में से कोई एक साइड वहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हम कैसे रीड करेंगे आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे 230 का पार्ट है या फिर 400 का पार्ट है, इसको जानने के लिए यहाँ पे जो ट्रिक है, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें फ्रेम 1 में लॉन्गर साइड को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली लॉन्गर साइड जो 400 का है, तो ये जो पहला कॉलम है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में वो 400 mm का है। इसी तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तो सिमिलरली जो सेंट्रल कॉलम है उसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले साइड को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये जो साइड होगा वो 230 mm का साइड है। आप देख सकते हैं ड्राइंग में लॉन्गर साइड जो है नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब जो हम फ्रेम 1 को देख रहे हैं इसमें 230 का साइड ही आएगा। या फिर इस तरह से हम आगे करते हुए जब लास्ट कॉलम पे पहुंचेंगे यहाँ पे साफ साफ दिख सकता है कि हम लॉन्गर साइड को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये 400 का साइड है। यहाँ पे चूँकि ड्राइंग हमारा काफ़ी क्लियर है इसलिए आपको समझने में आसानी हो रही है, बट कई बार ड्राइंग काफ़ी शॉर्ट में होता है जहाँ पे साइज 230 बाई 250 mm का होगा, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमने इसको क्लियरली समझाया कैसे रीड करते हैं। आप चलते हुए जाएंगे, देखेंगे कौन सा पोर्शन जो है लॉन्गर है, कौन सा शॉर्टर है, वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 400 का पहला कॉलम है, 230 का दूसरा कॉलम है और 400 mm का तीसरा कॉलम है। जनरली ये डायमेंशन ड्राइंग में मेंशन भी हो सकता है। यहाँ पे आप मेंशन नहीं किया गया तो आप इसको खुद से भी समझ सकते हैं। अगर मेंशन है तो और भी अच्छा है।
अब हम बात करते हैं इस बीम स्ट्रक्चर में कौन कौन से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए गए हैं और उनके क्या नंबर्स हैं। तो किसी भी बीम में जनरली मेन बार होता है, टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, टॉप एक्स्ट्रा में सेंट्रल बार होता है, इसके अलावा बॉटम मेन बार होता है, बॉटम साइड एक्स्ट्रा होता है और फिर बॉटम सेंट्रल एक्स्ट्रा बार होता है। तो 6 टाइप के बार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेन बार के बारे में बात करें तो वह बार जो शुरू से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा उसे मेन बार कहा जाएगा। ये बीच में कहीं पे भी कट नहीं होगा। वही एक्स्ट्रा बार जो होगा सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद उसको कट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बार दिख रहा है और एक ब्लू कलर का बार दिख रहा है। यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इसको अलग अलग बनाया है, बट इन एक्चुअल जो होता है दोनों बार एक दूसरे से ओवरलैप होंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा एक्स्ट्रा बार है कौन सा मेन बार है। तो इसको समझने के लिए हमें इसके क्रॉस सेक्शन को देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 1-1 सेक्शन को कट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1-1 सेक्शन का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 5 बार देखने को मिल रहे हैं। ये पाँचों बार 16 mm के हैं, बट अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये कौन से मेन बार हैं कौन से इसमें एक्स्ट्रा बार है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं 3-3 सेक्शन करके एक सेक्शन कट हुआ है। अगर 3-3 के हम क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 3 बार ही यहाँ पे बच रहे हैं। इसका मतलब कि स्टार्टिंग से तो 5 बार आ रहा था, लेकिन आगे पहुँच के ये 3 बार बन चुका है। इसका मतलब 2 बार पीछे ही छूट गए। तो यहाँ से पता चलता है कि 2 बार जो थे वो पीछे में एक्स्ट्रा बार के तौर पे थे और बाकी के जो 3 बार हैं वो मेन बार के तौर पे हैं, जो कि और आगे जाएंगे। तो जो मेन बार होता है वो स्टार्ट से शुरू होता है और एंड तक जाता है, बीच में कहीं भी कट नहीं किया जाता है। फिर से हमने अगला 2-2 सेक्शन कट किया है। अगर 2-2 पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 बार दिखाई पड़ रहे हैं। सिमिलरली 3 बार जो है मेन बार है और 2 बार जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बार है, सेंट्रल एक्स्ट्रा बार। सिमिलरली हम आगे जाते हैं तो एक और 2-2 सेक्शन कट हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे भी 3 मेन बार हैं और 2 एक्स्ट्रा बार हैं। फिर इसके आगे जाने पे 3-3 सेक्शन दिखता है। 3-3 सेक्शन मतलब 3 मेन बार यहाँ पे हैं, एक्स्ट्रा बार पीछे ही छूट चुका है। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा 1-1 सेक्शन। अगर 1-1 सेक्शन की ड्राइंग को देखेंगे हम तो यहाँ पे 5 बार आ रहे हैं। तो 5 में से 3 जो है मेन बार हैं और 2 जो है एक्स्ट्रा बार हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि शुरू से अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं तो 3 बार ऐसे हैं जो शुरू से स्टार्ट हो रहे हैं और अंत तक जा रहे हैं। इसका मतलब ये 3 बार ही मेन बार के तौर पे एक्ट करेंगे, बाकी के जितने भी बार हैं और एक्स्ट्रा बार के तौर पे आएंगे। एक्स्ट्रा बार में टॉप एक्स्ट्रा बार जो होगा उसमें 2 टाइप के होंगे। एक जो होंगे एंड में प्रोवाइड किया जाएगा, एक जो सेंटर में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड में जो प्रोवाइड किया जाएगा उसको 50D के डेवलपमेंट लेंथ पे हुक भी करना पड़ेगा, बट सेंट्रल में जो हो वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉर्म में आएगा। सेंटर में कहीं पे भी बेंड करने की नीड नहीं है एक्स्ट्रा बार को। अब हम बात करते हैं बॉटम बार के बारे में। यहाँ पे बॉटम बार के लिए भी हमने एक क्रॉस सेक्शन कट किया है। तो इसकी जब स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 बार दिखाई पड़ रहे हैं। हम जानेंगे कि इसमें कौन से मेन बार है और कौन से एक्स्ट्रा बार हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 3-3 क्रॉस सेक्शन मिलता है हम लोगों को। 3-3 को देखने में पता चलता है कि यहाँ पे 2 बार ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो 1 पे तो 3 बार थे, लेकिन 3-3 सेक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 2 बार हैं। इसका मतलब एक बार पीछे ही छूट गया। तो वो जो बार था वो एक्स्ट्रा बार था बॉटम का। इसके बाद हम जब आगे जाएंगे तो 2-2 सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे फिर से 3 बार दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 2 मेन बार और 1 एक्स्ट्रा बार होने की प्रोबेबिलिटी है अभी। और आगे जाते हैं हम तो 2-2 का सेक्शन फिर से मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे भी 3 बार हैं, 2 मेन बार और 1 एक्स्ट्रा बार। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 3-3 सेक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 ही मेन बार पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो एक और बार था वो पीछे ही छूट चुका है एक्स्ट्रा बार के तौर पे। और फिर लास्ट में 1-1 सेक्शन मिलता है। 1-1 सेक्शन में 3 बार है। इसका मतलब 2 बॉटम में मेन बार के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और 1 जो है एक्स्ट्रा बार है। मेन बार जो होगा उसको दोनों साइड एंड में 50D के डेवलपमेंट लेंथ पे या फिर जो मेंशन होगा उस डेवलपमेंट लेंथ पे एटलीस्ट बेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली साइड में लगे हैं दोनों एक्स्ट्रा बार, उनको बेंड करना पड़ेगा। लेकिन जो सेंट्रल में एक्स्ट्रा बार लगे हैं और सीधा स्ट्रेट जाएगा, कहीं पे भी बेंड नहीं होगा। अगर हम एक्स्ट्रा बार के बारे में बात करें तो एक कॉलम के सेंटर से लेके एक्स्ट्रा L/3 डिस्टेंस तक आगे तक जाएगा। यहाँ पे 50D का जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो बेंड से लेके कॉलम के फेस तक जाएगा। अब इस ड्राइंग में और भी चीज़ों को अगर देखें तो साफ तौर पे लिखा है यहाँ पे स्टीरप्स के बारे में भी बात किया गया है। जो ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पे वो स्टीरप्स हैं। 8-5 2 लेग स्टीरप्स एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट। इसका मतलब है कि 8 mm डायमीटर का यहाँ पे स्टीरप्स प्रोवाइड किया गया है। 2 लेग स्टीरप्स हैं तो 2 हुक बनेंगे स्टीरप्स में और यहाँ पे 150 mm के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे इसको प्रोवाइड किया गया है और ये पूरे स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे डायग्राम में ऐसा नहीं है कि 50% पे छोड़ दिया गया फिर सेंटर में खाली है फिर बाद में बनाया गया। स्टीरप्स जो होगा पूरे स्ट्रक्चर में आएगा। इसके अलावा L/3 का जो डिस्टेंस आप देख सकते हैं इस डायग्राम में वो जो है एक्स्ट्रा बार के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर के हम ड्राइंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके बाद इसको फील्ड में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।